Hi, good morning everyone. So today I am starting a Golang tutorial. So this is our first video. So आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि Golang क्या है और क्यों इसको डेवलप किया गया और बाकी के जो एग्जिस्टिंग लैंग्वेज है उसमें क्या प्रॉब्लम थी, व्हाई वी नीड टू मेक दिस न्यू लैंग्वेज। तो हम स्टार्ट करते हैं कि आज हम बात करने वाले हैं कि गोलैंग के बारे में। ठीक है, तो गोलैंग को शॉर्ट में गो भी बोलते हैं। गो को 2007 में गूगल के ही इंजीनियर्स ने डेवलप किया था एंड इसको ओपन सोर्स 2009 में किया गया है। ओपन सोर्स के बारे में मैं आपको बाद में बताऊंगा कि ओपन सोर्स क्या होते हैं। ठीक है, ओपन सोर्स का बेसिकली मेन काम यही रहता है कि जो भी एप्लीकेशन डेवलप किया जाता है उसको हम गिटहब पे एज ए पब्लिकली पब्लिश करते हैं, जिससे कि वेयर वी कैन चेंज लाइक मॉडिफाई एनीथिंग एल्स, ओके वी कैन डू इट एज पर द रूल्स। सो इसके बारे में मेनली इस लैंग्वेज को उन्होंने ही बनाया जिन लोगों ने सी और सी प्लस प्लस को बनाया था। ठीक है, केन थॉम्पसन को तो एज वी नो कि वो लिनक्स ऑफ द फादर वी कैन से दैट। ओके, we cannot say we can say that, okay, actually he is the main person who were made like the Linux Unix system, right? So he has to be made like many more language like C, C++, Java and Golang he also made, okay. So मेन रीज़न क्या है कि गोलैंग को बनाया क्यों गया, जबकि हमारे पास एग्जिस्टिंग कई सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज थे। एज ही ऑलरेडी नो कैन थॉम्सन की उन्होंने ऑलरेडी सी सी प्लस प्लस जावा बना रखा था, तो फिर क्यों नई लैंग्वेज को बनाया गया। ठीक है, तो एक्चुअली क्या प्रॉब्लम थी कि 2000 के टाइम पर गूगल का जो स्केल बहुत तेज़ी स्पीड से बढ़ रहा था। मतलब स्केल बहुत तेज़ी स्पीड से बढ़ने का मतलब स्केल जो उनके कस्टमर्स हैं, जो उनके रिक्वायरमेंट्स हैं एक्चुअली। मान लीजिए पहले एक कस्टमर थे, एक से 1000 हुए, 1000 से 10 लाख हुए। ठीक है, तो उन सबको मतलब डिजिटलाइजेशन के थ्रू हैंडल करना, एज वी नो कि वेबसाइट कैसे हैंडल होता है। ईच एंड एवरी स्टेप वी कैन डू लाइक एज ए रिक्वेस्ट ऑन द सर्वर, राइट। सो बात करते हैं सी प्लस प्लस। तो कंपाइलर और एग्जीक्यूट होने में बहुत फास्ट थी ये लैंग्वेज, लेकिन इसका कोड लिखना बहुत कॉम्प्लेक्स और मुश्किल था। इसका कोड कंपाइल होने में घंटों समय लेता था। ठीक है, एक्चुअली ये मतलब पॉजिटिव नेगेटिव थिंग्स दो इस लैंग्वेज में थी। जावा में क्या था कि जावा जो है वो मेमोरी मैनेजमेंट और सिक्योरिटी में अच्छी थी। ठीक है, लेकिन ये बहुत हैवी थी और रैम बहुत ज़्यादा खाती थी और इसका सेटअप भी बहुत हाई होता है। एज वी नो लाइक कि इसका कंपाइलर जेवीएम पे रन करता है। और पाइथन और जावा स्क्रिप्ट में ये पढ़ने और लिखने में बहुत सिंपल और आसान थी, पाइथन और जावा स्क्रिप्ट। लेकिन जब हैवी ट्रैफिक या हाई परफॉर्मेंस की बातें आती थी तो ये स्लो हो जाता था। ठीक है, ये था इन तीनों लैंग्वेज के बारे में जो इसका पॉजिटिव और निगेटिव था। ठीक। तो सिम तो आप एक तरह से अब सिंपल एग्जांपल के थ्रू मैं बताता हूँ। एज यू नो लाइक कि अगर हम मान लें सी प्लस प्लस एक सेफ है, जावा एक सेफ है, पाइथन एक सेफ है। तो सी प्लस प्लस क्या है, सिंपल लैंग्वेज में कह सकते हैं फास्ट खाना बनाता है। ठीक है, एक सेफ सी प्लस प्लस सेफ है जो कि फास्ट खाना बनाता है, लेकिन किचन इतना मैसी है कि काम करना मुश्किल है। ठीक है, सी प्लस प्लस में एज ए सिंपल लैंग्वेज में खाना मतलब खाना तो वो फास्ट बनाता है। ठीक है, लेकिन किचन जिस जहाँ वो खाना बनाता है वो किचन पूरा बहुत ही मैसी है, कॉम्प्लेक्स है, तो उसको बहुत मुश्किल होता है। और सेफ जावा के बारे में बात करें तो नियम से काम करता है। ठीक है, जो रूल्स और रेगुलेशन है जावा का, वो जो अपने रूल्स और रेगुलेशन के अकॉर्डिंग काम करता है, लेकिन सेटअप इसका बड़ा है कि किचन में जगह ही नहीं बचती। बात ये समझे आप, मतलब सेफ जावा जो है हमने हमने बात की सेफ सी प्लस प्लस, सेफ जावा, सेफ पाइथन। तो सेफ सी प्लस प्लस फास्ट है। ठीक है, खाना बनाने में तो फास्ट है, लेकिन किचन मैसी है। सेफ जावा में रूल्स के अकॉर्डिंग काम करता है, लेकिन इसका सेटअप जो है बहुत बड़ा है और थोड़ा ये भी बहुत कॉम्प्लेक्स है एक्चुअली। एक्चुअली ये बहुत स्पेस भी लेता है रैम के अंदर। और सेफ पाइथन की बात करें तो
ये मतलब एक इजी सिंपल सिंथेक्स, एज वी नो लाइक कि टेक्निकल टर्म में, ठीक है, एक इजी सिंपल सिंथेक्स है, ठीक है। वी कैन से दैट लाइक कि एक लैंग्वेज के ही तरह है, जो नॉर्मल वी व्हाट वी कैन टॉक लाइक एज ए इंग्लिश लैंग्वेज और हिंदी लैंग्वेज वी कैन से, ठीक है। लेकिन 100 कस्टमर के एक साथ आए तो स्लो हो जाता है ये। आसान बोली बोलता है ये, ठीक है। एक्चुअली नॉर्मल लैंग्वेज है, सिंपल मतलब लैंग्वेज सिंथेक्स है। तो anyone can easily to be understand like कि इसका if else और whatever like while do नहीं होता इसमें, ठीक है। और for का भी जो लूप है कैसे हम लिखते हैं, सिंथेक्स भी इसका वेरी सिंपल है। तो ये सब थोड़ी प्रॉब्लम थी इन सभी लैंग्वेज में। तो गूगल को एक ऐसा सुपर सेफ चाहिए था जो पाइथन जितना सिंपल बोलता हो, ठीक है, बोलता हो लिखता हो, सी प्लस प्लस जितना फास्ट काम करता हो, और एक साथ लाखों रिक्वेस्ट हम संभाल सकते हैं, ठीक है। तो गोलैंग जब आप उसका सिंटैक्स देखोगे तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा कि ये कॉम्बिनेशन ऑफ लाइक मल्टीपल लैंग्वेज का है। जब फर्स्ट टाइम मैंने भी गोलैंग जब देखा, ठीक है, so before I have been work on that like another language C sharp, C प्लस प्लस जावा, तो वो थोड़ा मेरे लिए भी कॉम्प्लेक्स होता था, ठीक है, क्योंकि बहुत वेरी लार्ज लेवल पे लाइब्रेरी थी उनकी। और सी प्लस एज वी नो लाइक कि कॉलेज के टाइम पे सी प्लस प्लस इस लेवल पे ही सिखाया जाता है। इट्स अ वेरी सिंपल सिंथेक्स लेवल पे ही सिखाया जाता है, और जस्ट लाइक टू बी रिजॉल्व लाइक द सम डीएसए प्रॉब्लम। बट सी प्लस प्लस का मेनली यूज केस एज फॉर लाइक द सिस्टम डिजाइन और हार्डवेयर लेवल पे है, ठीक है। एम्बेडेड सिस्टम वी कैन से दैट, ओके। सो आप लोगों का एक सवाल होगा कि जब एग्जिस्टिंग लैंग्वेज में ही नया फीचर्स क्यों नहीं ऐड कर दिया। एग्जिस्टिंग लैंग्वेज में ही जो सी प्लस प्लस जावा पाइथन है, तो हमें न्यू लैंग्वेज बनाने की ज़रूरत ही क्यों पड़ी। वी वी कैन लाइक सेम फीचर्स वी कैन इम्प्लीमेंट इन द एग्जिस्टिंग लैंग्वेजेस, तो अब ज़रूरत क्या पड़ी। तो एक्चुअली ये क्या है, ये सबसे बड़ा सवाल है स्टूडेंट के दिमाग में आना चाहिए, ठीक है, ये सवाल, ठीक है। ये सवाल मेरे पास मेरा भी था, बट नॉट एट दैट मोमेंट जिस टाइम पे मैं सीख रहा था, बट आफ्टर सम टाइम whenever I did take some experience in a Golang, ओके, उसके बाद मुझे समझ में आया कि चीज़ें क्यों मतलब इसे बनाई गई और क्यों नई लैंग्वेज बनाई जाती है, ठीक है। तो पुरानी लैंग्वेज ही नया फीचर सेट क्यों नहीं कर सकती थी, ठीक है, ये क्वेश्चन रहता है। नई लैंग्वेज की ज़रूरत ही क्या पड़ी। तो एक्चुअली इसका सबसे मेन रीज़न ये है, थ्री रीज़न है इसका, ठीक है। अब जैसे आप ये मान के चलो कि मकान की नींव, ठीक है, जो बेस है, जो भी हाउस का बेस है, ठीक है, तो सी प्लस प्लस और जावा 90 80 99 उस टाइम का जो वो है वो बेस है, ठीक है, और उस नींव पे बनी हुई है। मतलब 90 80 99 के टाइम पे ही उस लैंग्वेज को डेवलप किया गया था। उस टाइम पर मतलब हार्डवेयर का क्या कॉन्फ़िगरेशन होता था, किस लेवल के किस लेवल तक हम मतलब लैंग्वेजेस मतलब हम रेडी कर सकते थे, किस लेवल तक हमारी कॉम्प्लेक्सिटी थी हार्डवेयर की, उस बेस पे कंपाइलर्स ईटीसी जो भी एक्स्ट्रा है ये सब बनाए जाते हैं। तो आप एक सिंपल लैंग्वेज में सोचो कि अगर आपके पास 2 मंजिल का मकान है, ठीक है, पुराना मकान है, तो आप उसमें पेंट या लाइट बदल सकते हो ईजिली। लेकिन अगर आप कहो कि मुझे इस पुराने घर के नीचे, ठीक है, इस पुराने घर के नीचे बिना घर तोड़े 5 लेवल के अंडरग्राउंड पार्किंग बनानी है, तो ये इम्पॉसिबल है, ठीक है। पॉस आज के टाइम पे मतलब पॉसिबल मतलब एज एज आई एम गिविंग यू द एग्जांपल्स, ओके, बट वो सिविल इंजीनियरिंग के बेस पे दे कैन डू लाइक वट एवर, ओके। बट आप वी कैन से दैट लाइक तो ये तो इम्पॉसिबल है, ठीक है, कि 2 मंजिल का पुराना मकान है, पुराना मकान के टाइम पे क्या मटेरियल लगता था नहीं लगता था, ठीक है। बट नाउ वी आर थिंकिंग कि उसके मतलब 2 मंजिल के मकान के नीचे 5 लेवल का अंडरग्राउंड पार्किंग बनाना, ठीक है। तो मे बी ये हो सकता है कि मकान गिर जाएगा। पुरानी लैंग्वेज के कोर इंजन का बदलना मतलब पूरी लैंग्वेज को तोड़ने था,
तो ये एक सिंपल एग्जांपल था, ठीक है, पहला रीज़न ये था। दूसरा बैकवर्ड कॉम्पैटिबिलिटी का डर था। बड़ी लैंग्वेज पुराने कोड तोड़ नहीं सकती। तो मतलब बड़ी लैंग्वेज जो है, मतलब ये जो C++, जावा है, ये बड़ी लैंग्वेजेस जो पुराने कोड को तोड़ नहीं सकती। जो कोड 20 साल पहले लिखा गया था वो आज भी चलना चाहिए, क्योंकि कोई लैंग्वेज बनी है फ्यूचर देख के ही, राइट। आज हम गो, मतलब गो जो बनी है, इट्स नॉट लाइक कि क्या प्रॉब्लम थी, बट क्या प्रॉब्लम हो सकती है इन फ्यूचर में, ठीक है, उसको देख के भी बनाया गया है। अगर जावा या C+ अपने अंदर का इंजन पुराना बदल देती है, ठीक है, तो दुनिया भर के हज़ारों कंपनीज का पुराना सॉफ्टवेयर क्रैश हो जाएगा, सिंपल सा। तो ये सेकंड रीज़न था, बैकवर्ड कंपेटिबिलिटी का डर था। थर्ड वन, कंपाइलर बॉल्ट का। C++ में सालों से इतने सारे फीचर्स ऐड किए गए हैं कि उसका कंपाइलर इतना हैवी हो चुका है कि कोड को मशीन लैंग्वेज में बदलने में घंटों टाइम लगता है। गूगल के इंजीनियर्स मिनट मिनट के लिए वेट करके परेशान हो चुके थे। तो मेन रीज़न ये थ्री सबसे बड़ा रीज़न था, ठीक है, कि हमने फिर नया लैंग्वेज क्यों बनाया, एग्जिस्टिंग मतलब लैंग्वेज के अंदर ही क्यों नहीं हमने इस फीचर्स को ऐड कर दिया, ठीक है। तो ये जो अभी आपको तीन रीज़न बताया, मेन यही रीज़न है। और भी आप रीज़न मतलब whenever you can go through with a Golang documentation and other programming language documentation, then you can able to be understand itself, okay। मेरे से जो हो सकता है, जितने सिंपल लैंग्वेज में, जितने ही मतलब सिंपल लैंग्वेज में, एज लाइक द टेक्निकल टू बी कन्वर्ट एज ए सिंपल लैंग्वेज, नॉर्मल लैंग्वेज, सो आई कैन प्रोवाइड यू, आई कैन, दिस वे आई कैन एक्सप्लेन यू, थोड़ा इजी हो, नॉट डायरेक्टली लाइक एवरीथिंग टू बी ए टेक्निकल। तो इसलिए गूगल ने सोचा कि पुरानी कार में नया इंजन फिट करने की बजाय, आप सिंपल समझो, पुरानी कार में नए इंजन फिट करने की बजाय कोरे कागज़ के से एक नई मॉडर्न हाई स्पीड कार गो डिज़ाइन की जाए। पुराने कार का क्या आर्किटेक्चर था, क्या सिस्टम था डिज़ाइन करना, ओके, बिकॉज इंजन्स आर डिपेंडिंग ऑन मल्टीपल एजेस, एजेस कह सकते हैं कि मल्टीपल पाइपलाइन से कनेक्टेड है, जो भी है, ठीक है। एक तो इंजन तो एक पार्ट है, मेन पार्ट है, उसके ऊपर जाओ बहुत सारे लेयर्स हैं, ठीक है। तो डायरेक्ट ही आप पुराने कार के इंजन को नई इंजन से बदलना, ठीक है, या तो आप इंजन को वैसा बनाओ जो पुराने के साथ फिट बैठ जाए, या तो इंजन इतना हैवी होगा कि जो उसके साथ कनेक्टेड सर्किट्स हैं, जो भी पाइपलाइंस है, जो भी एक्स्ट्रा मतलब फीचर्स हैं कार्स के, वो कंपेटेबल नहीं होंगे। तो कहीं न कहीं उनके वजह से हमारा मशीन ख़राब हो सकता है, मशीन की वजह से पूरा सिस्टम ख़राब हो सकता है। तो इसमें बहुत सारे टाइम लगते हैं, तो इससे बेटर है कि हम एक नया लैंग्वेज ही बना लें, ठीक है। दूसरी चीज़ ये भी है, ठीक है, कि लैंग्वेज जस्ट नॉट फॉर टू बी राइट ए कोड टू मेक ए सम वेबसाइट और बैकएंड सिस्टम डिज़ाइन करना, ठीक है, रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स करना, ठीक है। लैंग्वेज को डिज़ाइन करने का मेन रीज़न ये भी रहता है कि सीपीयू से भी कंफर्टेबल हो, क्योंकि सिर्फ सॉफ्टवेयर हार्डवेयर पे भी डिपेंड है, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर पे भी डिपेंड है, दोनों। तो सॉफ्टवेयर हमेशा सीपीयू और रैम पर चलता है, राइट। तो अगर लैंग्वेज हार्डवेयर के हिसाब से नहीं बनाई तो कंप्यूटर का टैलेंट वेस्ट हो जाएगा। तो पुराने सिस्टम में क्या होता था, पुराने सीपीयू में सिंगल कोर, मतलब 1990s में सीपीयू के पास एक ही दिमाग, सिंगल कोर होता था। C++ और जावा उसी दौर के हिसाब से बने थे, ठीक है, उसी टाइम के हिसाब से बने हुए थे। इस वक्त पर एक ही मेन टास्क काम करता था, मतलब एक सिंगल कोर होगा तो एक ही टास्क होगा एट ए मोमेंट। अब मॉडर्न सीपीयू में मल्टी कोर आए, 2005 के बाद मार्केट में मल्टी कोर प्रोसेसर्स आए, ड्यूल कोर, क्वाड कोर, ऑक्टा कोर, यानी कि एक सीपीयू के अंदर 4, 8, 16 अलग अलग दिमाग। तो गो का मैजिक क्या था, गो को 2007 में बनाया ही इसलिए था कि वो आज के मल्टी कोर सीपीयू के हर एक कोर को 100% सही तरीके से यूटिलाइज कर सके और एट ए सेम टाइम, मतलब
इफ़ वी हैव ए 4 कोर तो 4 टास्क एट द सेम टाइम, अगर मान लीजिए अभी टाइम मतलब 1 पीएम हो रहा है, ठीक है, एक एग्जांपल 1 पीएम, 1 मतलब 1 पीएम पे एट अ सेम टाइम पे 4 कोर है तो 4 कोर का यूटिलाइज कर सकें हम, मतलब हम ऐसा कोड लिखें जो कोड फास्ट एग्जीक्यूट हो, और अगर हमें 1 2 3 4 और चारों रैम का यूज करना है तो वी कैन यूज इट, सीपीयू को, सॉरी सीपीयू को। तो सेम 8 16 ये भी होता है। तो इसमें एक मतलब एक टेक्निकल टर्म्स है, ठीक है, टेक्निकल फीचर्स वी कैन से दैट कि गो में गो रूटीन नाम का एक फीचर्स है, ठीक है, जो लाइट वेट है, थ्रेड बनाकर एक साथ हजारों काम कंकरेंसी स्मूथली कर देता है। तो कन गो रूटीन कंकरेंसी पैरेललिज्म लेटर आई विल एक्सप्लेन, ओके, मतलब न्यू ट्यूटोरियल में वो हम एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। तो देखिए मेन रीज़न यही था गोलैंग का। बेसिकली हम क्या करते हैं, हम स्टार्ट कर देते हैं गोलैंग पढ़ना, गए हम सीधा डॉक्यूमेंटेशन पे गए, इंस्टॉल किया, बस हमको क्या सिंटैक्स दे के थोड़ा बहुत इधर सर्च किया, बस हो यही सब हम करके मतलब स्टार्ट कर देते हैं। बट इंटरव्यू में जस्ट लाइक कि एज ए एक्सपीरियंस इंजीनियर, ठीक है, तो उनसे पूछा जाएगा कि आई कैन नॉट से लाइक कि for the long time I'll be use the same language, okay, and I cannot to be make some website or things are there on the language. Maybe in the later I'll make my the own language, right? जैसे कि इन लोगों ने C++ जावा के बाद बनाया गोलैंग को, तो इसके बाद भी फ्यूचर्स में और भी लैंग्वेजेस आ सकते हैं। हो सकता है ये 100% गोलैंग मतलब परफेक्ट ना हो अभी के मशीन के हिसाब से, बट इन फ्यूचर में अगर हार्डवेयर का कॉन्फ़िगरेशन चेंज होता है, मतलब हाई लेवल पे हार्डवेयर आती है, अगर गो उसको हैंडल नहीं कर पाता तो मे बी हार्डवेयर के हिसाब से न्यू लैंग्वेज को भी डिज़ाइन किया जाएगा, ठीक है। तो तो हमने हार्डवेयर का भी देख लिया और क्या रीज़न था ये भी देख लिया। आपके मन में मतलब हमारे मन में क्या क्वेश्चंस रहता है ये भी देख लिया, क्यों बनाया गया। और तीसरा अब ये चीज़ है कि गोलैंग जबकि बहुत सारी कंपनी ऑलरेडी पुराने लैंग्वेजेस यूज कर रही है, तो न्यू लैंग्वेज का यूज केस अभी कहाँ है। और एज वी नो लाइक कि व्हाट वी हैव द फीचर इनसाइड ऑफ द गोलैंग, व्हाई दे वी नीड टू बी मूव फ्रॉम द ओल्ड लैंग्वेज टू न्यू लैंग्वेज आर दे। तो मेन रीज़न मैंने बता दिया कि क्या-क्या रीज़न था, गूगल ने भी बताया क्या-क्या रीज़न था। बेसिकली उन्होंने तो खुद ही अपने पुराने सॉफ्टवेयर को न्यू लैंग्वेज के साथ मतलब एक्सपेरिमेंट करना स्टार्ट किया। जब न्यू लैंग्वेज के साथ उनके जो मतलब रिक्वेस्ट थे, जो मतलब डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम थे, जो मतलब डेटा सेंटर्स हैं, व्हाटएवर दे हैव लाइक द एप्लीकेशन, जो ओल्ड लैंग्वेज में बने हुए थे, जो क्रैश हो रहे थे, तो उसको न्यू लैंग्वेज के साथ उसको फिक्स किया गया और स्टेबिलिटी बनाई गई, ठीक है। तो पहले उन्होंने अपने ही कोर सिस्टम में ये सिस्टम मतलब अपने ही कोर सिस्टम में इस लैंग्वेज का यूज़ करना स्टार्ट किया। अभी बहुत सारी 2016 मतलब 2020 से और 2018 में भी, हाँ, 2017 या 18 के बाद इंडिया में गोलैंग का मतलब डिमांड बहुत ज़्यादा था और अभी भी है गोलैंग का। मेनली इसका यूज़ गोलैंग का आज पूरी दुनिया में हो रहा है, क्योंकि क्लाउड और इंफ्रास्ट्रक्चर पे ही डिपेंड है एंटायर लाइक द इंटरनेट आज के टाइम पे। आप कह सकते हो कि डॉकर, क्यूबरनेट, इनका जो पूरा एंटायर इंफ्रास्ट्रक्चर है सभी को गोलैंग में बनाया गया है। और दूसरी चीज़, हाई ट्रैफिक माइक्रो सर्विसेज भी हम गोलैंग में ही मतलब प्रीफर करते हैं बनाना, जस्ट लाइक वी कैन से ऊबर, कितना ट्रैफिक होता है नेटफ्लिक्स स्ट्रीमिंग के लिए, जोमेटो हो गया, ट्विच हो गया, इस जैसे प्लेटफॉर्म बहुत सारे प्लेटफॉर्म है, ऑलमोस्ट सभी कंपनी ऑलमोस्ट नाउ दे आर यूजिंग लाइक द गोलैंग लैंग्वेज, नॉट फॉर द एंटायर एप्लीकेशन बट 50 to 60% of the application now they are writing in a golang। और ये ट्रैफिक भी हाई कंट्रोल करता है, मतलब सेम टाइम पे मिलियंस ऑफ, क्योंकि ये लाइट वेट थ्रेड है, लाइट वेट थ्रेड। और ओएस थ्रेड के बारे में मैं आपको बाद में बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। और नेटवर्किंग और फिनटेक में भी इसका हाईली डिमांड है, क्योंकि फास्ट ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग, पेमेंट गेटवे और डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस में इसका यूज़ होता है।
तो आज हमने मतलब यही बात की कि मतलब कि गोलैंग क्या है, क्यों बनाया गया, क्या रीज़न था पुराने लैंग्वेज में, एग्जिस्टिंग लैंग्वेज में ही क्यों नहीं फीचर्स को ऐड किया गया। तो उसके बारे में मैंने सिंपल लैंग्वेजेस में बताए, मकान के मतलब एज ए एग्जांपल मकान का नींव, ठीक है। और बैकवर्ड कंपैटिबिलिटी, कंपाइलर प्लॉट, ये सब के बारे में। फिर हार्डवेयर के अकॉर्डिंग कैसे मतलब मतलब फिट नहीं बैठ रहा था जो पुराने लैंग्वेज थे। बट नाउ एट दिस मोमेंट वी कैन नॉट सेट लाइक कि गोलैंग ही फिट बैठ रहा है। दे वर चेंजेस लाइक द सी प्लस प्लस जावा एज पर लाइक द रिक्वायरमेंट, ओके, एज पर लाइक द कंपनीज। ये डिपेंड करता है किस लैंग्वेज को कब कहाँ कैसे चूज करना है। और बाकी जो कोड बेस है वी कैन स्टार्ट इन द न्यू वीडियो, where I can teach you like the simple codes. I'll explain you the syntax and packages, इन सब के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। सो आज के लिए दैट्स इट। आप इसके बारे में सोचना, ठीक है। वट एवर आई टेल यू, यू शुड गो एंड इट्स सेल्फ टू बी लर्न ऑन द गूगल ऑल्सो, not dependent only my video, okay, from where you can get a knowledge you can take it. It doesn't matter I am the fit for this like languages or whatever. Thank you. Or you can subscribe my, this is a new channel actually, okay. Actually I started in 2017. On that time I was like started to be teach like the Golang, but I didn't get a time on that day to be continue. But from today I started to teach like the this language, as I got like the many 7 to 8 years experience in a Golang and Rust programming language. So make sure you can subscribe my channel uh, every day, not every day, maybe must few maybe like someday I'll be miss to be upload like the video, but keep continue to be learn from anywhere. Thank you.